माँ में आस्था है, आप आराधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, माँ का स्मरण करना चाहते हैं, तो जाइए, आप गरबा में जाइए, आपको किसने रोका है। तो कागज दिखाइए, पहचान दिखाइए, क्योंकि आज नवरात्र का साथ दूसरा दिन है और आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है। देश भर में लोग नवरात्रि पर माँ के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वहीं कई जगहों पर गरबे का भी आयोजन किया जा रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से। लेकिन क्या है विवाद, क्या हो रहा है, गरबे में नॉन हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। अलग अलग जगह अलग अलग नियम बन चुके हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है, अंदर ही नहीं आने देंगे। आप हिंदू हैं तो चलिए अंदर, सनातनी है तो चलिए अंदर जाइए, आप मां की आराधना करिए, पूजा करिए। अब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसे कई पंडालों में, गरबा पंडालों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया, नो एंट्री, जाना ही नहीं अंदर। भोपाल में श्री कृष्ण सेवा समिति ने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर वार्निंग जारी कर दी है, चेतावनी। ये देखिए, अब पोस्टर्स लगाए गए, उन्होंने तो लिख दिया जिहादियों का सख्त मना है, यहां पर आना, ये सब होता है। कमेटी ने पंडालों पर पोस्टर लगाए कि जिसमें लिखा है कि अगर गैर हिंदू गरबा में आएंगे तो उनकी घर वापसी कराई जाएगी। या तो आपकी आस्था है या नहीं है, अगर हैं तो फिर घर वापसी आपकी कराई जाएगी। ये लोग ऐसी ऐसी मांगे कर रहे हैं, बताइए। भोपाल में जिला प्रशासन ने भी गरबा पंडालों को, और ये अच्छा लिखित ऑर्डर आ गया, ये हमारे पास आया, ये ऑर्डर है, लिखित आदेश जारी कर दिया है कि वो गरबा पंडालों में प्रवेश करने वालों का आधार कार्ड देखकर ही उन्हें पंडाल में आने की अनुमति दें। कागज तो दिखाने पड़ेंगे, ठीक। किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी पहचान सत्यापित किए गरबा पंडालों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। गरबा में जाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, ये नहीं चलेगा। आप दिखाइए आधार हो जाइए साहब, क्या दिक्कत है। इसके साथ ही सभी गरबा पंडालों को अनिवार्य रूप से मैंडेटरी है, ये सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे, जिसका मतलब ये अब जो लोग गरबा पंडालों के अंदर जाएंगे उन्हें कागज भी दिखाने होंगे और वो कैमरों में भी दिखेंगे, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। अब क्या है साहब, ऐसी ही तस्वीरें, ये अलग अलग 4 तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के एक और शहर खंडवा से भी आई, जहां गरबा पंडालों में गैर सनातनियों के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। भोपाल, खंडवा, अच्छा इस तरफ खंडवा, यहां पर भी गैर सनातनी अगर है तो चलिए बाहर, अलाउड नहीं है बाहर। राजस्थान के कोटा, वहां नीचे उस तरफ पड़ी है, राजस्थान के कोटा और इधर भीलवाड़ा में भी चौराहों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, चस्पा कर दिए गए हैं। कहा गया कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री, आना ही नहीं है। जो लोग भी इन पंडालों में आएंगे उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी। इसके लिए बाकायदा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से टीमें बना दी गई हैं जो गरबा पंडालों की मॉनिटरिंग करेंगी, नजर रखी जाएगी, कैमरे भी नजर रखेंगे, कागज चेक किया जाएगा, आधार चेक किया जाएगा, नॉन हिंदुओं की नो एंट्री। उधर क्या हुआ है, मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में क्या हुआ है, मुंबई के मलाड में गरबा पंडाल के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें लड़कियों को लव जिहाद, अच्छा ये रहा, लव जिहाद से बचने के लिए आगाह किया गया है। पोस्टर्स इस तरह के लगाए गए हैं, लव जिहाद, विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद, गरबा पंडालों में इससे सावधान रहिए। वो लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद, कुछ लोग गरबा जिहाद का भी शब्द का इस्तेमाल ये हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं वहां पर, लव जिहाद इस तरह से। उधर दिल्ली में क्या हो गया है, दिल्ली में गरबा कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गरबा आयोजकों को चिट्ठी लिख दी है। कहा गया कि गरबा कार्यक्रम में आने वाले लोगों के आईडी कार्ड जरूर चेक करें। कोई गरबा पंडालों ने मतलब कई जगह नियम बना दिए हैं कि जो भी लोग पंडाल में आएंगे कागज जरूर दिखाएंगे, पहचान, उन्हें अपनी पहचान बताने के साथ साथ, अच्छा कई जगह नियम है कि टीका लगाना होगा, कलावा, ये ऐसे कलावा जो होता है ऐसे कलावा बांधना होगा, टीका लगाना होगा, नियम बना दिए लोगों ने ऐसे। पंडाल में घुसने से पहले भगवान वराह की पूजा करनी होगी, अच्छा ये भी है, ये तो अभी पता लगा मेरे को, भगवान वराह की पूजा करनी होगी, कलावा पहनना होगा, टीका लगाना होगा। अगर है आस्था तो आइए, ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके बाद गंगा जल जो है वो गंगा जल पान कराया जाएगा, मतलब गंगा जल पिलाया जाएगा, गोमूत्र का छिड़काव उन पर किया जाएगा, ये सारे नियम बना दिए गए हैं। इसके बाद जो लोकल एसोसिएशंस है जो ये गरबे का आयोजन कर रही है भाई,
उसके बाद उन्हें गरबा में शामिल होने की परमिशन दे दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है साहब कि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में देश में लव जिहाद के मामले बढ़े हैं और गरबा, विश्व हिंदू परिषद कहता है कि जो गरबा जहां पे हिंदू बेटियां इस तरह से होती हैं, वो एंजॉय कर रही होती है, मां की आराधना में एंजॉय कर रही होती है, वो एक तरीके से कुछ युवकों के लिए एक हॉटस्पॉट बन जाता है, लव जिहाद का एक बड़ा अड्डा बन जाता है। उनको लगता है यहां पर लव जिहाद को पूरा किया जा सकता है। इसी को देखते हुए, ये वीएचपी कहता है, इसी को देखते हुए नियम बनाए गए और ऐसा करना जरूरी है क्योंकि गरबा जो है, गरबा ये सनातन का विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठान है। ये एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है जो कोई भी पहचान छिपाकर चला जाए। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मां दुर्गा की आराधना करते हैं। विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद ये तक कह रहा है कि जिन्हें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है वो गरबा में क्यों आएंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे गरबे में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा, यही बात कल बाबा बागेश्वर ने भी कही थी। उन्होंने सवाल उठाया था कि जब हिंदू हज नहीं जाते तो दूसरे धर्म के लोग गरबे में क्यों आएंगे। ये कहा था कल बाबा बागेश्वर ने, आज विश्व हिंदू परिषद कह रहा है बड़ा उबाल, नो एंट्री पर उबाल। एंटी सोशल एलिमेंट्स अपने गलत मंसूबों के अंतर्गत वह पंडाल में आते हैं, वह अपनी बहन बेटियां को लाते नहीं हैं, अकेले आते हैं और इनके मंसूबे भी इससे पूर्व जो नवरात्रि उत्सव हुए, कई ऐसे झड़प हुए हैं, कई बार उनको खुद को भी पीटना पड़ा है हमारे कार्यकर्ताओं को। हमको ये अच्छा नहीं लगता, परंतु ऐसी हरकतें न करें। हमारा यही सभी आयोजकों से निवेदन है, आईडी कार्ड यानी आधार कार्ड देखें, हाथ में कलावा हो, मस्तिष्क में टीका हो, ऐसे हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। अच्छा, टीका लगाओ, गरबा में जाओ। वहीं गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर पॉलिटिक्स हो रही है साहब। अच्छा, बीजेपी नेताओं का कहना है कि भाई धार्मिक आस्था की रक्षा के लिए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो करने देना चाहिए, वो जरूरी है क्योंकि गरबा पंडालों में लोग पहचान छिपाकर एंट्री लेते हैं और हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का निशाना बनाते हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां इसे नफरत फैलाने वाली राजनीति बता रही हैं। ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि तो नफरत वाली पॉलिटिक्स है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री वो तो नितेश राणे, वो तो उन्होंने लाइन ही क्रॉस कर दी। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में गरबा पंडालों में अगर दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री हुई तो मुंबई पुलिस एक्शन लेगी, इनका कन्वर्जन कराएंगे उसी टाइम, इन्हें इनकी घर वापसी कराएंगे। बीजेपी के नेता बाल मुकुंदाचार्य जी, इन्होंने कहा है कि गैर सनातनियों को गरबा पंडाल में आने से रोकने के लिए आधार कार्ड की जांच जरूरी है। दुर्गा पंडाल माता का दरबार है, कोई मनोरंजन स्थल नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि ऐसे बयानों का मकसद नफरत फैलाना है। सुनिए कौन क्या कह रहा है, आप सुनिए फिर आप खुद तय करिए क्या सही क्या गलत। जब तुम्हारे धर्म में ही लिखा नहीं है कि बाबा तुम जाके कोई मूर्ति पूजा कर सकते हो, तो फिर तुम्हारा डांडिया में और नवरात्र में क्या काम। तो जो मांग हमारे विश्व हिंदू परिषद ने की है उसको पूरा हमको हिंदू राष्ट्र के हिसाब से वो अति योग्य मांग है। इस तरीके के कोई भी जिहादी मानसिकता के लोग अगर हमको वहां देखेंगे, क्योंकि इनके लिए हमारे लिए त्योहार है, हमारे लिए वो हिंदी संस्कृति है, उनके लिए वो लव जिहाद का अड्डा है। बाहर उनका असली नाम होगा असलम या आमिर। अपने नवरात्र में खेलने वक्त, डांडिया खेलने वक्त खुद का नाम हिंदू नाम रख देंगे। सनातनियों का उत्सव है, सनातनियों का त्योहार है। सनातनियों के उत्सव और त्योहार में अगर कोई गैर सनातनी प्रवेश करता है और वहाँ कई जगह ऐसी हरकतें हैं कि शिकायत आती है कि वह कोई मनोरंजन के लिए, कोई मौज शौक के लिए आ जाता है, कोई बहन बेटियों को परेशान करने आ जाता है, तो ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को तो प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। कि भारतवर्ष की मूल परंपरा संविधान की धारणा को घात पहुंचाने वाले निर्णय, उनका विरोध करना चाहिए। नवरात्रि के मौके पर मुझे मेरे इलाके में रोजाना कहीं न कहीं न्योता है। मैं अपने उन भाइयों के बुलाने पर जरूर जाऊंगा वहां पर, और ना मैं टीका लगाऊंगा, ना मैं हाथ में कुछ बांधूंगा, और अगर वहां से निकालना है तो निकाल दो मुझे आप।